नाज़रीन, बिजली के इस बदतरीन बहरान में हमारे आज के मेहमान हैं एक मीटर रीडर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, जरा जल्दी जल्दी बात कर ले, फिर मैंने जाना भी है। आपको पता है आप पहले 1 घंटा ताखीर से आए हैं। मैं माफी चाहता हूँ, असल में मैं ईद की तैयारी कर रहा था। ईद की शॉपिंग कर रहे थे इतना पहले? नहीं, शॉपिंग नहीं था कर रहा, शॉपिंग करनी कैसे है उसकी तैयारी कर रहा था। अच्छा, शॉपिंग के सामान की लिस्ट विस्ट बना रहे थे? नहीं, सामान की लिस्ट नहीं था बना रहा, जिन लोगों से शॉपिंग लेनी है उनकी लिस्ट बना रहा। अच्छा, जिन दुकानों से शॉपिंग करनी है उनकी लिस्ट बना रहे हैं। नहीं, ये कौन बंदा है यार? अब भाई जी, जिन लोगों से पैसे लेके शॉपिंग करनी है उनकी लिस्ट बना रहा था। अच्छा, तो कैसे पैसे लेंगे? है ये कैसे पैसे लेंगे? ऐसे रिश्वत कहे ना सीधा सीधा। है ये रिश्वत बोले सीधा सीधा। नहीं, ये रिश्वत नहीं, ये ईदी होती है। हम 12 महीने ईदी लेते हैं। हम 12 महीने ईदी नहीं लेते। जितना बिजली का बिल हो गया हुआ है ना, अब लोग हमें 12 महीने ईदी देते हैं। एक बंदे से मैंने कहा भी, कहते यार ईदी रखो। मैंने कहा यार किस बात की ईदी, चांद तो नजर आया नहीं। कहते यार बिजली का बिल देखा, तारे नजर आ गए हैं। अब तुम्हें ईदी ना दी तो अगले महीने चांद भी नजर आ जाएगा। यार तुम्हारी मेहरबानी रख। तो जो लोग हमें मजबूर करते हैं, हम नहीं लेते रिश्वत। अच्छा। मैं तो अल्लाह माफ करे हराम खाना बहुत बुरी बात समझता हूँ। ओए होए। मैं हराम के नजदीक भी नहीं जाता। मुझे तो अब्बा मरहूम क्या गए थे, ऐ ताहिर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये तो बाद में आपकी भाभी ने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम कौन सा है? ताहिर लाहूती है। तुम्हारा नाम तो रफीक है। फिर मैंने शुरू किया ईदी लेनी, वरना मैं नहीं था पहले लेता। फिर हरामखोरी शुरू कर दी। नहीं, हराम मैं नहीं खाता। अच्छा। मैं तो मुर्गी लेने भी जाऊं तो मैं कहता हूं मेरे सामने तकबीर पढ़ो, मेरे सामने लाल करो, फिर लेके जाऊंगा। मैं नहीं, हराम नहीं मैं खाता। तो आप ये ऊपर की कमाई को हराम नहीं समझते? देखिए ये हराम कैसी हो गई। वापडा में ऊपर की कमाई और दूध में ऊपर की मलाई को आप रोक नहीं सकते। तो क्या कहते हैं कि जिस खेत से दहकान को मुयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दे। शेर आपने दुरुस्त पढ़ा है, लेकिन मौका इंतहाई गलत था। ये मेरे साथ होता है जी। शेर मेरा सही होता है, मौका काफी दफा गलत हो जाता है। एक दफा मेरे दोस्त के घर 11वां बच्चा पैदा हुआ। मैं उसको मुबारक देने चला गया। मुझे क्या पता था कि उसका अब्बा पहले ही गुस्से में बैठा हुआ है। मैंने कहा यार मुबारक हो, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। उसकी अब्बे ने जूता उतारा, मैंने समझा वुजू करने लगा। पर भाई जी नहीं, मैं आगे के था और उसका अब्बा पीछे पीछे। एक दफा तो मैंने अपने अब्बू से भी मार खाई हुई है। मैं दफ्तर से घर गया ना, तो मालिक मकान ने हमारा सारा सामान सड़क पे फेंक दिया हुआ था। मेरे वालिद साहब उसकी मिन्नतें कर रहे थे रो रो कि यार अब हम कहाँ रहेंगे। मैंने बात से कह दिया, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बस फिर मैं आगे के था, मेरे वाले साहब पीछे पीछे थे। 3-4 गलियों के बाद मैंने कहा भी भाई आप बड़े हैं, आप आगे हो जाए, मैं पीछे हो जाता। कहते नहीं पुत्र, आज सारा दिन तू ही आगे रहेगा। और जो आपको ईदी ना दे, आप उसकी जिंदगी अजाब कर देते हैं। नहीं, अजाब नहीं करते, खराब कर देते। एक शायर अदीब था ना, उसको मैंने कहा यार ईदी शीदी का तुम भी को बंदोबस्त करो। कहते नहीं मैं ऐसे काम नहीं करता। और मैंने कहा तेरा मीटर इधर उधर कर देते हैं, ईदी दिया करो। कहते नहीं भाई जी मैं ये हराम काम करता ही नहीं हूँ। असूलों का हैजा हुआ था ना उसे। अगले महीने मैंने उसके घर पे 1.25 लाख रुपए का कमर्शियल बिल भेज दिया। कमर्शियल बिल? घर पे कमर्शियल बिल किस बात का? यही बात उसने मुझसे पूछी थी। मुझे कहने लगा घर में कौन सा कमर्शियल बिल है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, खाते पीते कहाँ से हो? कहते शेर लिखता हूँ और खाता हूँ। मैंने कहा ये फिर क्या हुआ, कमर्शियल एक्टिविटी, और वो भी घर में बैठ के कर रहे हो। कमर्शियल बिल ना भेजू तो और तुम्हें क्या भेजूंगा? एडा तो बड़ा जोश मल्ली बादी, शेर दिए की लो पे लिखता है और बल्ब बापडा के जलाता है। भाई वाह। लेकिन दूसरी तरफ कमर्शियल वालों को आप पूछते तक नहीं है। कमर्शियल वाले हमें जो पूछते हैं तो उनको क्यों पूछे? 6 महीने मैंने कमर्शियल एरिया में निकाले हुए हैं। अच्छा। 6 महीनों में कमर्शियल मार्केट में मैंने दुकान खरीद ली थी। वो क्या कहते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोस, यही है रखते सफर मीर कारवां के लिए। जो फिर हमें ईदी देता है उसकी ईद तो करानी पड़ती है ना। मैं जब कमर्शियल एरिया में लगा हुआ था ना, तो एक बंदा वॉशिंग मशीनें बनाता था। उसने मुझे बड़ी लंबी चौड़ी ईदी दी, फिर मैंने भी उसकी लंबी चौड़ी ईद कराई। अच्छा। मैंने उसकी फैक्ट्री को कमर्शियल बिल की बजाय
घरेलू बिल भेज दिया। कहाँ वो बेचारा लाखों रुपये बिल देता था, कहाँ वो घरेलू 1300 रुपए का बिल देख के खुशी से बेहोशी हो गया। और मैंने पानी के छट्टे छुट्टे लगाए, मैंने कहा उठो क्या कर रहे हो। और कहता हो ये हुआ कैसे है, किस तरह ये बड़ा डाल दिया तुमने, सिर्फ 1300 रुपए का और ऊपर से घरेलू बिल। और मैंने कहा बात सुनो, और वॉशिंग मशीनें बनाती हो, घरेलू सामान है ना, तो बिल भी घरेलू ही आना चाहिए। ऐसे यहाँ पे आपको ये शेर पढ़ना चाहिए था, शर्म तुमको मगर नहीं आती। नहीं ये शेर नहीं मुझे याद, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। वो तो नजर आ रहा है, पूरा मुल्क आपको लोड शेडिंग की वजह से बददुआएं दे रहा है। नहीं पूरा मुल्क ना गए बीच में से मैट्रिक के स्टूडेंट निकाल ले। क्यों? जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक के फेल हुए हैं ना, वो मैसेज कर करके हमें थैंक यू कह रहे हैं और कह रहे हैं यार अगर आप लोग ना होते तो हम फेल होने का मुद्दा किस पे डालते। चले चंद तालिब इल्म निकाल दें। नहीं साथ अक्सर घरेलू खवातीन भी निकाल दे, वो क्यों? वो भी सहरी अफ्तारी में लोड शेडिंग की वजह से खामदों को 3-3 दिन पुराना सालन खिला रही है और सिर्फ उनको गाने सुना सुना के खुश कर रही है। बत्ती आवेगी ते माही दे लई सहरी बनावांगी, राती 3 बजे नेरे विच किवें पकावांगी, अकन कच्चियां हथ सड़न तो बाल बाल बच्चियां। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।